हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एडोबिला पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय कक्षा 6 गणित की वर्कशीट नंबर 20। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की जो वर्कशीट है इसका टॉपिक क्या है, भिन्न और भिन्नों की तुलना। तुलना मतलब कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, ये सब बताना। देखिए क्या कहता है, ढोलू और बोलू अपने माता पिता के साथ एक पौष्टिक पिज़्ज़ा का आनंद लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। ढोलू की थाली में 3/1/2 पिज़्ज़ा, कितना 3/1/2 पिज़्ज़ा, और भोलू की थाली में 2/3/4 पिज़्ज़ा है। किसके पास ज़्यादा पिज़्ज़ा है? तो इसमें हम देखेंगे जी, ये जो 3 है ये आगे जो दिया हुआ है ये तो क्या होता है, पूर्ण संख्या है। ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और बाकी जो है वो पूर्ण नहीं है, भिन्न के रूप में है। तो अगर हम इसी से देखें, दोनों की तुलना करें, तो ढोलू के पास कितने हैं, 3 पिज़्ज़ा, और भोलू के पास 2 हैं। यहीं से पता लगता है कि ढोलू के पास ज़्यादा है। वही बताया गया है कि स्पष्ट है कि ढोलू के पास 3 पूर्ण पिज़्ज़ा हैं और उससे भी कुछ ज़्यादा, यानी कि जो 1/2 आधा है ये। ठीक है, और भोलू के पास 3 पिज़्ज़ा से कम है, 2 ही हैं, अतः ढोलू की प्लेट में ज़्यादा पिज़्ज़ा है। इसी प्रकार से हमें कुछ और प्रश्न दिए हुए हैं जो आकृति की मदद से हमें बताना है कि कौन सी भिन्न जो छोटी है और कौन सी बड़ी है। देखते हैं। अब आकृति में दर्शाई गई भिन्नों 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 पर विचार कीजिए। इसी प्रकार जो आकृति में हमें भिन्न दर्शाई गई है इसके ऊपर विचार करना है और इसे बताना है। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे जी, पहले देखो क्या है, 1/2, यानी कि हमने ये वाला चित्र लिया और इसके कितने भाग कर दिए, 2 भाग कर दिए। ठीक है, और इसको हमने दिखा दिया 1/2, कोई भी एक भाग को ऐसे भर दिया रंग से। दूसरा क्या है, 1/3, तो इसी आकृति के हम कितने भाग करेंगे, अब 3 भाग करेंगे। ठीक है, और एक भाग को ऐसे रंग दिया। 1/4, तो अब कितने भाग कर देंगे, हम 4 भाग कर देंगे। ठीक है, और एक भाग को ऐसे रंग दिया जाएगा यहाँ पे। दूसरी क्या है, 1/5, तो इसमें हम कितने भाग कर देंगे, 5 भाग कर देंगे, और एक आकृति को रख देंगे। अब देखिए, रंगे हुए भाग से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी बड़ी है। तो सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली है, तो हम लिखेंगे 1/2। बड़ा है, बड़ा है के लिए साइन कौन सा होता है, इधर 2 मुँह वाला। किससे, 1/3 से। ये किससे बड़ा है, 1/4 से, तो बड़ा है 1/4। ठीक है, और ये किससे बड़ा है, 1/5 से। ठीक है, इस प्रकार सबसे बड़ी हो गई कौन सी, 1/2, और सबसे छोटी हो गई कौन सी, 1/5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समान भिन्नों की तुलना। तो समान भिन्न होती कौन सी हैं, समान हर वाली। समान हर वाली भिन्न क्या कहलाती है, समान भिन्न कहलाती है। तो जब हर अगर हमारा भिन्न का समान है तो हम आसानी से तुलना कर सकते हैं कि जो अंश बड़ा होगा वो बड़ा कहलाएगी भिन्न, और जो अंश छोटा होगा वो छोटी कहलाएगी। जैसे 2 समान भिन्न दे रखी है हमें, 3/5 7 और 5/7। तो हमने एक ये पूरी एक आकृति ले रखी है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, इसको हमने क्या करा, 7 टुकड़ों में बांट दिया दोनों में। इसमें कितना है, 3 है, 3 भागों को भर दिया हमने, और दूसरी कितनी संख्या, 5/7, तो 5 भागों को भर दिया। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों के टुकड़े तो साथ ही हैं, समान हैं। तो कौन सी ज़्यादा बड़ी है, 5 यहाँ पे रंगे गए ना जो भाग हैं, तो जो 3/7 है उससे बड़ी है 5/7। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5/7 बड़ा है 3/7, या जैसे इसने लिखा है कि 3/7 छोटा है 5/7। ठीक है, चलिए आगे देखिए। असमान भिन्नों की तुलना। असमान भिन्न कौन सी होती है जी, वो दोनों भिन्न जिसके हर समान नहीं होते। तो असमान भिन्न की तुलना के लिए क्या करेंगे हम, 2 असमान भिन्न, 2/3 और 3/4 की तुलना करें। हमें 2/3 बनाना है, हमने आकृति ले ली। ठीक है, इसको 3 टुकड़ों में बांट दिया, ये वाली। अगली आकृति ली, उसको 4 टुकड़ों में बांट दिया है। यहाँ हमने 2/3 क्या करा, 2/3 में 2 भागों को रंग दिया, और 3/4 में 3 भागों को रंग दिया। अब आकृति से स्पष्ट हमें हो रहा है कि कौन सा बड़ा है। देखो जी, कौन से भाग बड़े हैं, ये वाले भाग बड़े हैं ना, ऊपर वाले। ठीक है, ये वाले बड़े हैं। कौन से बड़े हैं, देखिए रंग करे हुए कौन से ज़्यादा आ रहे हैं, ये वाला जो रंगा हुआ भाग है वो सिर्फ यहीं तक आ रहा है, और ये वाला रंगा हुआ भाग यहाँ तक, इससे ज़्यादा है, ये तो ख़त्म हो गया यहीं। तो हम कह सकते हैं कि 3/4 बड़ा है 2/3 से। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 3/4 बड़ा है 2/3 से। हम आगे क्या कह रहे हैं, हम तुल्य भिन्न ज्ञात करके भी भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। अब ये तो था असमान को ऐसे ही तुलना कर देना। अगर हम चाहें तो इन दोनों जो भिन्न दे रखे हैं इन दोनों को समान भिन्न बनाकर भी तुलना कर सकते हैं। तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं जी, हम इसी भिन्न को जो दे रखी है हमें 2/3,
इसी के पहाड़े में इसी के जैसी तुल्य मतलब इसी की जैसी अगली भिन्न लिखेंगे। 2 का पहाड़ा अगला क्या होता है 4 और 3 का 6 होता है। फिर 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 2 चौक 8 और 3 चौक 12, ऐसे हम आगे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसको बढ़ाएंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 का है नीचे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब हम इनमें से देखते हैं कि कहाँ पे ऐसी भिन्न आई है जहाँ पे दोनों के हर समान है। यहाँ है ये 8/12 और ये 9/12, भिन्न समान है। तो अब हमारे पास दोनों बन गई है समान हर वाली भिन्न। अब बता सकते हैं हम आसानी से कि जी 8 बड़ा है या 9, 9 बड़ा है तो हम लिख देंगे क्या कि 9/12 बड़ा है 8/12 से। ठीक है, तो 9/12 की जगह क्या है जी कौन सी भिन्न है 3/4 और 8/12 की जगह 2/3, तो हम लिख देंगे 3/4 बड़ा है 2/3 से। क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे, हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं और कहा इनको हल कीजिए। कह रहा है आकृति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। आकृति बनानी है ना हमें, तो सबसे पहले देखिए क्या है यहाँ पे 3/5 दे रखा है 1/5। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे एक आकृति ले लेते हैं। इसको पहले कितने टुकड़ों में बांटना है 3 में, 1 2 3, और इतनी ही बड़ी आकृति को अब कितने टुकड़ों में बांटना है 5, तो 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे ये कितना है 3/5, 5 टुकड़ों में बांटना है तो इसको भी 5 में बांट देते हैं हम। दोबारा से बना देते हैं इसकी आकृति, 2 आकृति बना दी। पहली क्या है 3/5 यानी 5 टुकड़ों में बांटेंगे हम, तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, समान होंगे ये। और इसमें कितने भागों को रंगना है 3 भागों को, ये 3 भागों में ऐसे रंग देंगे। अगली क्या है 1/5, इसको 5 टुकड़ों में बांटते हैं 1 2 3 4 और 5, तो इसमें किसको रख देंगे 1 भाग को। अब देखिए जी कौन सी बड़ी, साफ दिख रहा है कि ये वाली बड़ी है, तो हम लिख देंगे कि 3/5 बड़ा है 1/5 से। ये कौन सा है पहले का ए। ठीक है, अगली क्या है जी 5/7 और 3/7, तो अब हम आकृति बनाएंगे उसको 7 भागों में बांट देंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पहले क्या है 5/7, इसके 5 भागों को रंग देते हैं हम। लीजिए ये 5 भाग इकट्ठे हो जाएंगे। अगली क्या है 3/7, ये 3 भाग रंगे जाएंगे। तो कौन सी बड़ी दिख रही है ये वाली, तो हम लिख देंगे 5/7 बड़ा है 3/7 से। ठीक है, बस। प्रश्न संख्या 2 देखिए, तुल्य भिन्न का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। तुल्य भिन्न का प्रयोग करना है तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो जी, दूसरे का ए, पहले क्या है 5/6 और दूसरी क्या है 1/4, तो इसका अगला पहाड़ा कितना हो जाएगा, दूसरी कौन सी हो जाएगी 10/12। ठीक है, ये 10 है 10। अगली क्या होगी 15/18, क्योंकि 5 दूनी 10 और 5 तिये 15, 6 दूनी 12, 6 तिये 18। ऐसे इसको देख लेते हैं 1 दूनी 2, 4 दूनी 8, 1 तिये 3, 4 तिये 12। क्या इनमें कहीं मिल रहा है, हाँ जी ये देखिए यहाँ पे हर समान है, तो हम इसमें से उठा लेंगे क्या 10/12 और 3/12। ठीक है, अब दोनों में देखिए कौन सा बड़ा है, ये वाली बड़ी है, तो हम लिख देंगे इसका उत्तर क्या कि 10/12 बड़ा है 3/12 से। तो 10/12 किसके लिए लिखा गया था 5/6, यानी कि 5/6 बड़ा है 1/4 से। ठीक है, चलिए इसी का बी पार्ट देखते हैं जी क्या होगा आपका। बी पार्ट में कह रहा है 2/3 और यहाँ पे है 3/5, तो इसका अगला क्या होगा जी 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 2 चौक 8 और 3 चौक 12। ठीक है, 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15, बस 5 ले ली हमने। यहाँ देखते हैं 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। यहाँ पे देखिए मिल गया दोनों। ठीक है, दोनों के हर समान है। अब इन दोनों में कौन सी बड़ी है 10 और 9 में 10 बड़ी है, तो हम लिख देंगे क्या कि 10/9 और 10/15 बड़ा है 9/15 से। तो इसीलिए 10/15 किसके लिए है आपका जी 2/3 के लिए, 2/3 बड़ा हो जाएगा 3/5 से। क्लियर है, सबको समझ में आ गया, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।